गुड इवनिंग बच्चों। आइए आगे का क्लास में हम लोग आगे से मैथ पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 पता कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए ऑफ एक कॉमा -5 और बी ऑफ -4,5 को विभाजित को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। तो इस विभाजन के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। यहां पे आपको एक रेखाखंड है, ठीक है। सबसे पहले समझ लीजिए, ये आपका ए है और ये आपका क्या है, बी है। ए का निर्देशांक आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, 1,-5 दिया हुआ है। और बी का निर्देशांक कितना दिया हुआ आपका, -4,8 दिया हुआ। देख रहा है कि नहीं देख रहा है, ये आपका निर्देशांक दिया हुआ है। तो कह रहा है मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है ना। किस अक्ष से विभाजित होता है, एक्स अक्ष से विभाजित होता है। चलिए यहां पर इसको हम मान लेते हैं सी है, एक्स अक्ष से विभाजित होने के लिए कह रहा है इसका, इसलिए हम इसको क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे, ठीक है। तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। इस विभाजन बिंदु के सबसे पहले मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। पहले अनुपात ज्ञात करना है आपको। क्या ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है कि किस अनुपात पर। देखिए यहां पर तो आपका ये कितना दिया हुआ, 0 दिया हुआ है। एक्स अक्ष से कर रहा है इसलिए एक्स लिख लेंगे, वाई का क्या लिख लेंगे, 0। तो सबसे पहले आइए हम विभाजन बिंदु निकालते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना ए बी एक रेखा खंड है। हमने सबसे पहले क्या माना कि ए बी एक रेखा खंड है जिसके निर्देशांक क्रमशः, जिसके निर्देशांक क्रमशः ए 1,-5 तथा बी -4,5 है। बिंदु सी ए बी को M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। इस तरह से हम मान लिए। सबसे पहले देख रहे हैं बच्चों कि माना गया है ना, माना गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे निकालने के लिए मान लिए। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर तो देख रहे हैं कि इस प्रकार हम देख रहे हैं कि x1 आपका कितना हो गया, 1 हो गया, और y1 कितना हो गया आपका, -5। x1 1 हो गया और y1 कितना हो गया, -5। x2 आपका कितना है, -4, और y2 कितना हो गया बच्चों, तो 5 हो गया है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि C विभाजन बिंदु है ना। C क्या है कि विभाजन बिंदु है और हमको अनुपात निकालना। तो देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे 0 दिया हुआ है ना। तो आइए हम विभाजन सूत्र को लेते हैं, यानी C का निर्देशांक, C का निर्देशांक बराबर सूत्र होता है M1 x2। C का निर्देशांक आपका क्या होता है, M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2 कॉमा M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M1 प्लस M2 होता है ना बच्चों। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये इसका सूत्र होता है। तो जब ये सूत्र होता है तो अब इसमें इसको हम इसका निर्देशांक देख रहे हैं कि x, 0 दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे हम मान पुट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका वैल्यू निकलेगा नहीं अभी। तो सिर्फ हम इसमें देख रहे हैं कि y का मान आपका 0 दिया हुआ है, y कोटि का मान 0 दिया, इसलिए कोटि वाले पक्ष को ही हम लेते हैं। तो इसलिए इसको हटाकर हम सिर्फ इसको क्या ले लेते हैं, 0 से लेते हैं। इसको तुलना करवाते हैं, किससे करवाते हैं, 0 से। तो ये आपका कितना हो जाएगा, y1 M1, अब y2 का मान कितना है, 5 है, और प्लस M2 कितना है, M2 नहीं दिया हुआ, M2 तो निकालना ही है, और गुने y1 कितना है, -5 है, और ये आपका कितना हो गया, M1 प्लस M2।
तो जैसा कि बच्चों हम लोग जानते हैं कि अगर जीरो में किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई कर दो तो जीरो आ जाता है। तो ये तो आपका जीरो हो गया, जीरो गुने इतना वाला जीरो, तो आपका बच रहा है कितना बच रहा है m1 5m1 और प्लस माइनस माइनस 5m2 और बराबर कितना हो गया यहाँ पर आपका ये जीरो हो गया। तो इसको इधर भेज देते हैं, यानी 5m1 बराबर कितना हो जाएगा 5m2, इधर माइनस करा के क्या हो गया आपका प्लस हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि m1 बटे m2 बराबर 5/5 खत्म हो गया, इसलिए m1 अनुपात m2 बराबर आपका हो गया 1:1। तो जब 1:1 में आपका बढ़ चुका है बच्चों, तो निश्चित तौर पे C क्या है, उसका मध्य बिंदु बन रहा है। C क्या बन रहा है, मध्य बिंदु बन रहा है ना। C आपका बन रहा है मध्य बिंदु बन रहा है, इसलिए ध्यान में रखिएगा इसको, है ना। C मध्य बिंदु बन रहा है। और इसमें एक प्रश्न क्या कह रहा है कि इसके आगे का भी निर्देशांक आपको निकालने के लिए करा, नहीं, इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना, यानी आपको y अक्ष तो दिया हुआ है, ये तो जीरो हो जाएगा, लेकिन x अक्ष का भी निकालना है आपको। तो फिर से हम इसको निकालते हैं, चलिए y अक्ष पे हमको निकालने की आवश्यकता नहीं है ना। अब x से हम इसको लेते हैं, तो x बराबर आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा m1 और गुने x1 का मान कितना दिया हुआ, x2 का मान है x2 देखिए -4 है, तो -4 और प्लस m1 कितना हो जाएगा m2 गुने कितना हो जा रहा है आपका ये x1 का मान है 1 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा m1 प्लस m2। देख रहे हैं हमारा m1 और m2 का अनुपात 1:1 आया, इसलिए हम लिख सकते हैं कि 1 गुने -4 प्लस 1 गुने 1, क्योंकि अनुपात दोनों का तो एक ही है। देख रहे हैं यहाँ पे आप लोग इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसके बाद आगे क्या देख रहे हैं बच्चों कि ये आपका हो जाएगा 4 और प्लस 1 और बटा कितना 1 और 1 2 हो जाएगा, घटा दीजिए -3/2 हो गया, है ना। तो इस प्रकार हमको इसमें दो चीज निकालने के लिए कह रहा था, दोनों पक्ष हम निकाल चुके हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि m1 अनुपात m2 जो हमको मिला वो कितना मिला 1:1, और C का जो हमको निर्देशांक मिल रहा है, C का निर्देशांक जो मिल रहा है वो हमको कितना मिल रहा है x,0 ना है, यानी हो गया आपका कितना हो गया बच्चों, x का मान तो आपको देख ही रहे हैं कि -3/2 और कॉमा 0 हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपका आंसर आ चुका है। तो इसको आप अच्छी तरह से बनाइए, है ना। प्रश्न 1 नंबर 2 नंबर भी पूछ सकता है, और उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो आप जल्दी से इसको फटाफट उतार लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं। हाँ बच्चों, हम लोग देख रहे हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है वहां पे, क्वेश्चन आपको कह रहा है यदि बिंदु 1,2 4, y x, 6 और
3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात करना है ना। तो समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, कौन सा है समांतर चतुर्भुज है। चलिए मान लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि माना a 1,2 b 4,y c x, 6 और d 3,5 समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के शीर्ष है ना। कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। चलिए इसको हम पार लेते हैं, पार लिए, इसका नाम ए बी सी और डी दे देते हैं। तो ए का मान आपको दिया हुआ ही है 1,2 देते, मान यहाँ पे रख देते हैं इसको, जो है मान ये हो गया आपका, ये कितना हो गया आपका x, नहीं सॉरी x,6 c हो रहा है और d कितना हो रहा है आपका 3,5 हो रहा है। चलिए एक मान हम इस पे बैठा दिए हैं और हम इसको विकर्ण को मिलाते हैं दूसरे से, b को d से और a को c से मिलाए, इसके काटन बिंदु को हम o लिख दिए। मान लेते हैं, लिख लेते हैं कि a को c से तथा b को d से मिलाया। जब ये समांतर चतुर्भुज है तो निश्चित है कि जब ये दो विकर्ण इसका क्या होता है दूसरे के बराबर हो जाता है। और जब यहाँ पे हम इसको मिला दिए कि a को c से मिलाए और c को b से मिलाए, तो सबसे पहले हम bd का निकालेंगे। bd देख रहे हैं आप लोग बच्चों, bd, और ये होगी आपका काटन बिंदु od, मतलब BD और AC जिस प्रतिच्छेदक बिंदु पे एक दूसरे को काट रही है उसका नाम O है, और वो इन दोनों विकर्णों का क्या बनेगा, मध्य बिंदु बनेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, है ना, इस प्रकार हम सबसे पहले AC में निकालते हैं। AC का मध्य बिंदु O है, AC का मध्य बिंदु O है, इसलिए O का निर्देशांक बराबर, देखिए बच्चों AC का मध्य बिंदु तो ये आपका x1 हो गया, ये क्या हो गया x2 और y1 और y2। तो जानबे करते हैं क्या सूत्र होता है, 1 प्लस कितना हो जाएगा आपका x और बटा कितना हो जाएगा 2, 2 प्लस 6 और बटा कितना हो जाएगा 2। एक लाइन बढ़ा दीजिए, आपका 1 प्लस x बटा 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका 6 और 2 8 बटा 2 हो गया। देख रहे हैं ये x1 हो गया, x2 और y1 और y2। और हम लोग को बच्चों पता ही है कि मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2 होता है। तो हम लोग इस सूत्र से आसानी से इसको निकाल लिए। अब आइए दूसरे पे देखते हैं, दूसरे पहलू पे इसको देखते हैं, है ना। आप लोग अच्छी तरह से इसको समझिए, आपको दम बहुत अच्छा तरह से समझ में आ भी जाएगा, है ना। तो आइए अब इसको देखते हैं, हम लोग इसके दूसरे पक्ष को देखते हैं, है ना। इसके दूसरे पक्ष को ऊपर हम लिखते हैं, मिटा देते हैं इसको। फिर उसके बाद आपका कह रहा है कि BD का मध्य बिंदु विकर्ण BD का मध्य बिंदु O है, तो इधर लिख लेंगे, इसलिए O का निर्देशांक बराबर। देखिए बच्चों अब हम BD पे ले रहे हैं, तो x1 x2 y1 y2 यानी हो जाएगा आपका 4 प्लस x1 और x2 यानी 3 बटा 2 और कौमा y प्लस कितना हो जाएगा 5 और बटा कितना हो गया आपका ये 2 हो गया। तो अब इन दोनों को जोड़ लीजिए। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं, फिगर को मिटा देते हैं, फिगर का कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे आप दोनों को जोड़िए, 4 3 7 बटा 2 कौमा y प्लस 5 बटा 2। बच्चों ये भी होगा निर्देशांक, ये भी होगा निर्देशांक, जिसके कारण आपस में दोनों क्या हो गए बराबर हो जाएंगे, इसलिए इसका मान यहाँ पे हम धर देते हैं। तो 1 प्लस x बटा 2 और कौमा 8 बटा 2 हो गया। अब इसको भी मिटा देते हैं हम। अब देखिए ये है जो x का मान है, तो ये भी x का मान है, ये y का मान है, तो ये भी y का मान। इसको दो जगह हम लिखते हैं, 1 प्लस x बटा 2 बराबर 7 बटा 2, इसके साथ इसको ले लेंगे, और y प्लस
5/2 बराबर, इसके साथ हम इसको ले लेंगे यानी 8/2 ले लेंगे। ठीक है, तो ये 2 2 तो खत्म हो गया, तो x, इसलिए x बराबर आपका हो गया 7, ये प्लस नहीं, इधर आके क्या हो जाएगा -1 पर कितना हो गया आपका, ये 6 हो गया, ये भी 2 2 खत्म हो गया, इसलिए y बराबर 8 माइनस प्लस ना है, इधर आके -5 बराबर कितना हो गया 3। इस प्रकार हम कह सकते हैं बच्चों कि O का निर्देशांक बराबर x, y बराबर कितना हो जाएगा आपका 6, 3 हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि O का निर्देशांक आपका क्या निकल गया 6, 3 निकल गया, और ये आपका एक्यूरेट हो चुका है, आपको कोई दिक्कत नहीं। x और y का मान निकालने के लिए कर रहा था बच्चों ना, x और y का ही मान निकाल दिया, तो छोड़िए x और y का ही मान निकालने के लिए कर दिया, O का ही निर्देशांक हुआ, तब लिख सकते हैं कि x बराबर 6 और y बराबर 3। इस प्रकार आपका ये मैथ सॉल्व हो चुका है ना। कोई दिक्कत हो तो जरूर पूछ लीजिएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर बच्चों 7 आता है, 7, 8, 9, 10। चलिए 7 तक हम आज बता देते हैं, उसके बाद हम आपको 8 बताएंगे कल आगे का क्लास में। 7 का क्वेश्चन लिख देते हैं हम आपको। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम आपको ब्लैक बोर्ड पे लिख चुके हैं, आप उसको समझिए। सबसे पहले देखिए हम आप इसको समझा दे रहे हैं, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या कह रहा, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा B के निर्देशांक 1, 4 है। देखिए सबसे पहले जाने कि व्यास होता क्या चीज है ना। सबसे पहले देखिए ये आपका एक वृत्त हो गया, ये आपका एक क्या हो गया वृत्त हो गया। तो निश्चित है कि वृत्त में एक केंद्र होता है, जानते ही हैं। अगर इस केंद्र का नाम हम O दे देते हैं और इसमें क्या कह रहा है व्यास कह रहा है, तो व्यास किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी है ना जीवा होती है। तो ये देखिए आपका ये आपका व्यास हो गया जो केंद्र से होकर गुजरती है ना। इसका नाम है A और इसका नाम क्या दिया हुआ है आपका B दिया। देखिए बच्चों B का मान आपको दिया हुआ 1, 4 दिया हुआ है, और O का भी मान केंद्र दिया हुआ है ना, केंद्र यहाँ क्या है ये हो गया, ये कितना दिया 2, -3 दिया हुआ है। आपको इसका निर्देशांक पूछ रहा है कि इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा है ना। तो सबसे पहले इसको हम मान लेते हैं, माना है ना केंद्र